हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विटामिन डी। तो हमने विटामिन ए को पढ़ लिया, अब हम विटामिन डी को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन डी इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन डी भी हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन है। इट रिजेंबल्स स्टीरोल्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस लाइक अ हार्मोन। तो विटामिन डी का स्ट्रक्चर स्टीरोल्स के स्ट्रक्चर जैसा ही होता है और इसके फंक्शंस भी हार्मोन के जैसे होते हैं। द सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स एंड द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट टू प्रिवेंट रिकेट्स हैव बीन नोन फॉर सेंचुरी। तो जो सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स हैं और जो सनलाइट का बेनिफिशियल इफेक्ट है रिकेट्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें सदियों से पता है। Hess 1924 reported that irradiation with ultraviolet light induced anti-rickettic activity in some foods. Hess ने 1924 में बताया था कि जब हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट जो है ना वो कुछ फूड्स पे पड़ती है ना तो उनमें क्या होता है कि एंटी रिकेटिक एक्टिविटी नज़र आती है। मतलब जब वो फूड्स कोई पेशेंट खाएगा ना तो उसके सिम्टम्स जो है ना रिकेट्स के वो थोड़ा कम होना शुरू होंगे। मतलब कि एंटी रिकेटिक एक्टिविटी होती है उन फूड्स में, क्योंकि जब उन पे अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है ना तो उन फूड्स में एंटी रिकेटिक एक्टिविटी इंड्यूस होती है। विटामिन डी वाज आइसोलेटेड बाय एंगस 1931 हु नेम्ड इट कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी को एंगस ने आइसोलेट किया था 1931 में और फिर उसने नाम दिया विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल। तो केमिस्ट्री क्या है हमारे पास विटामिन डी की? Ergocalciferol vitamin D2 is formed from ergosterol and is present in plants, figure 7.6। तो ergocalciferol जिसको हम विटामिन D2 भी बोलते हैं ये हमारे पास ergosterol से बनता है और ये हमारे पास प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। फिगर 7.6 में आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 7.6 है। इसमें क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ergocalciferol फ्रॉम ergosterol। तो ये हमारे पास क्या है? एर्गोस्टिरोल का स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स में होता है। सही है। जब सनलाइट पड़ती है ना इस पे एर्गोस्टिरोल पे तो क्या बनता है? हमारे पास एर्गोकैल्सिफेरॉल D2 बनता है। तो ये हमारे पास एर्गोकैल्सिफेरॉल का स्ट्रक्चर है। कोलकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 इज फाउंड इन एनिमल्स। कोलकैल्सिफेरॉल जिसका दूसरा नाम है विटामिन D3 ये हमारे पास एनिमल्स में पाया जाता है। Both the sterols are similar in structure except that ergosterol has an additional methyl group and a double bond। दोनों स्टीरोल्स जो है ना मतलब कि कोलकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल ये सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन हमारे पास क्या डिफरेंस है कि एर्गोकैल्सिफेरॉल है ना उसके पास एडिशनल मेथाइल ग्रुप और एक एडिशनल डबल बॉन्ड है। एर्गोकैल्सिफेरॉल एंड कोलकैल्सिफेरॉल आर सोर्सेज ऑफ विटामिन D3 एक्टिविटी एंड आर रेफर्ड टू एज प्रोविटामिन्स। एर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलकैल्सिफेरॉल जो है ना ये हमारे पास सोर्सेज हैं विटामिन डी की एक्टिविटी के और इनको हम प्रोविटामिन्स भी बोलते हैं। तो प्रोविटामिन्स क्या होते हैं? तो प्रोविटामिन्स हमारे पास इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। जब ये बॉडी में जाते हैं ना तब ये हमारे पास एक्टिव होते हैं। जैसे हमारे पास कोलकैल्सिफेरॉल जो है ना वो इनएक्टिव है। जब ये बॉडी में जाएगा सनलाइट पड़ेगी तब हमारे पास ये क्या बनेगा? एक्टिव विटामिन डी बनेगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस चैप्टर 14 7-dihydrocholesterol इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। तो जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस होती है ना तो उसमें हमारे पास 7-dihydrocholesterol बनता है एज ए इंटरमीडिएट। चैप्टर 14 में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस दिखाई गई है। तो ये मैं चैप्टर 14 जब पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी। ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट 7-dihydrocholesterol इज कन्वर्टेड टू कोलकैल्सिफेरॉल इन द स्किन, फिगर 2.7। तो हमारे पास जो है ना स्किन में क्या होता है? 7-dihydrocholesterol होता है और जब सनलाइट पड़ती है ना स्किन पे तब वो 7-dihydrocholesterol जो है ना वो कोलकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारे पास फिगर 7.7 में दिखाया गया। तो मैं आपको फिगर 7.7 दिखाती हूँ। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है 2.7। तो ये हमारे पास फिगर 7.7 है। इसमें क्या है कि ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्किन में 7-dihydrocholesterol होता है और जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है? कोलकैल्सिफेरॉल में, जिसको हम D3 कैल्सियायोल भी बोलते हैं। विटामिन डी इज रिगार्डेड एज सनशाइन विटामिन। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। द सिंथेसिस ऑफ विटामिन D3 इन द स्किन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोजर टू लाइट। तो हमारे पास जो सिंथेसिस होती है ना विटामिन D3 की स्किन में वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एक्सपोजर टू सनलाइट। मतलब जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतनी ज़्यादा विटामिन D3 की सिंथेसिस होगी। डार्क स्किन पिगमेंट मेलानिन एडवर्सली इन्फ्लुएंसेस द सिंथेसिस ऑफ कोलकैल्सिफेरॉल। तो जिन लोगों की डार्क स्किन होती है उनमें मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है तो इसलिए उनमें जो है ना वो कैल्सिफेरॉल की सिंथेसिस कम होती है, क्योंकि मेलानिन क्या करता है कि जो यूवी लाइट आती है ना उसको ब्लॉक करता है। तो जब कम रोशनी आएगी सूरज की तो कम हमारे पास कोलकैल्सिफेरॉल बनेगा। नोट द टर्म
Vitamin D1 is no more in use. It was originally used for fat soluble crystalline material which later turned out to be a mixture. तो हमारे पास जो टर्म विटामिन D1 है ना, उसको यूज़ नहीं किया जाता। ये हमारे पास ओरिजिनली फैट सोल्यूबल क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए टर्म यूज़ की जाती थी, लेकिन वो भी हमारे पास क्या निकला, मिक्सचर निकला, इसलिए हमारे पास विटामिन D1 की टर्म यूज़ ही नहीं होती। अब हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। Vitamin D is absorbed in the small intestine for which bile is essential. Vitamin D हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल ज़रूरी होती है, चाहिए होती है, एसेंशियल होती है। थ्रू लिम्फ विटामिन डी एंटर्स द सर्कुलेशन बाउंड टू प्लाज्मा अल्फा 2 ग्लोबुलिन एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। तो लिम्फ के जरिए विटामिन डी सर्कुलेशन में एंटर करता है और बाइंड करता है अल्फा 2 ग्लोबुलिन के साथ और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लिवर एंड अदर टिश्यूज स्टोर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ विटामिन डी। लिवर और दूसरे टिश्यूज जो है ना, वो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ विटामिन डी को स्टोर करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।